हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, फुल डिटेल जो पेडागोजी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, ईवीएस, साइंस इस चैनल पर है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, थ्योरीज भी ऑलमोस्ट सारी डल चुकी हैं चैनल के ऊपर। तो अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सीटीपी का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, तो देखिए, ग्रोथ मीन्स द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट का ग्रो करना, जो कि काम करने में हेल्प हो। राइट, जिससे कि आप ये भी बोल सकते हो कि ग्रोथ जो होगी है वो फिजिकल ग्रोथ तो हो ही रही है, बट साथ साथ वो आपके बिहेवियर में भी चेंज लेकर आएगी। तो ग्रोथ का मतलब है शेप एंड ग्रोथ एंड वेट। राइट, आपकी मसल्स भी ग्रो कर रही है। और हर्बर्ट सेवेंसन ने कहा था कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना, उसका मतलब होता है कि कोई चीज कितनी बिग है, कोई चीज कितनी हैवी है। राइट, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी बॉडी पार्ट्स का ग्रो करना, जिससे कि आपके बिहेवियर को भी वो फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट करेगी। तो फटाफट से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्विकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतना बड़ा टेबल देख के डरना नहीं है। बेसिकली क्या है कि ग्रोथ इज इन द फिजिकल सेंस, हम ग्रोथ हमेशा फिजिकल सेंस में बोलते हैं, जैसे लेंथ, हाइट, वेट। बट जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल चेंज होता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि इट इंडिकेट्स द चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर रादर देन क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी भी नहीं, क्वालिटी पे काम करते हैं। और यहाँ पर अगर कोई चीज ग्रो होगी तो डेफिनेटली उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। ठीक है, द चेंज प्रोड्यूस बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो भी चेंज ग्रोथ से आपको दिख रहा है वो उसको हम मेजर कर सकते हैं। बट ये जो होता है ये क्वालिटेटिव होता है, तो हाँ, ये डिफिकल्ट है मेजर कर पाना। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एक ग्रोथ एक डेवलपमेंट का प्रोसेस का पार्ट है। बट डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है और ग्रोथ ही डेवलपमेंट में आती है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। राइट, ग्रोथ डेवलपमेंट ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है, बट अगर डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ भी होगी ही होगी। राइट, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि जब हम बुढ़ापे की तरफ आते हैं तब ग्रोथ रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट है ये वॉर्म टू टर्म का क्या मतलब है कि जब हम मदर की वोम्ब में होते हैं, कोख में होते हैं, तब से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते हैं, तब तक हमारी डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है। राइट, तो ये इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है वो होम टू टर्म तक जा रहा है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए? पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से मिला है। जब आप पैदा हुए तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पेरेंट्स से मिले, जैसे आपकी हाइट आपके पेरेंट्स पे जाता है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर आपके पेरेंट्स पे जाता है, कई बार वेट हम बोल सकते हैं, बट वेट इज नॉट एवरी टाइम कंसिडर्ड कि आप अपने पेरेंट्स पे जाएगा, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, इंटेलिजेंट एप्टीट्यूड, तो ये सारी चीजें हमें हेरिडिटी से मिली है, तो हम बोलेंगे यानी पेरेंट्स से ट्रांसमिट हुई है। तो ये भी एक कैरेक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। दूसरा है हमारा इन्वायरमेंट। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां पर आपको डाइट अच्छी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, और आपका जो डेवलपमेंट होगा वो भी कहीं ना कहीं लैक करेगा। तो आपका इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और इस तरीके का होना चाहिए कि जहां पे आपकी ओवरऑल नीड्स जो हो वो फुलफिल हो सके। राइट, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी उसी में आ जाता है कि एक हेल्दी डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, एक अच्छी डाइट लेनी जरूरी है, अच्छा मील लेना जरूरी है, जिसमें फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे अगर आपका हेल्दी डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो इंडिविजुअल की है वो डिपेंड करती है फूड हैबिट्स और न्यूट्रिशन के ऊपर। राइट, तो अगर कोई किसी की डाइट में कुछ चीज की डेफिशिएंसी है यानी माल न्यूट्रिशन है, तो उसके डेवलपमेंट में भी फर्क आपको दिखेगा। सेक्स, मेल और फीमेल, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। अब आपने कई बार देखा होगा कि बॉयज जनरली टॉलर होते हैं, राइट, करेजियस देन गर्ल्स, बट गर्ल्स शो रैपिड फिजिकल ग्रोथ, उनकी गर्ल्स की फिजिकल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। बट जो गर्ल्स बॉयज होते हैं, ऐसा कहते हैं ना कई बार कि बॉयज बहुत जल्दी हाइट अटेन कर लेते हैं, हाइट खींच लेते हैं। राइट, तो ये भी कहीं कुछ कुछ जगह पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल के जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हम बात करें प्यूबर्टी गर्ल्स में जल्दी आ जाती है, बॉयज में लेट आती है। राइट, तो ये सारी चीजें भी जो है यानी सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि ये भी एक फैक्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी ग्रोथ जिसमें फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही है, इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है, और इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, आपके पास आपके बिहेवियर में भी एक इंडिविजुअल के चेंजेस आएंगे। तो क्या डेवलपमेंट की टाइप्स है? पहली बात फिजिकल, यानी आपकी आउटर बॉडी जो अपीयरेंस है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। जैसे कि जब बच्चा डेवलप कर रहा है, जब वो इन्फेंट से आगे एडल्टहुड में जा रहा है, तो उसकी मोटर स्किल्स अच्छी होंगी, यानी हाथ पेंसिल पकड़ने की ग्रिप हो गई, वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, कैचिंग हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हो गई, पेंटिंग, राइटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीजें फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। एंड दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन। जैसे जैसे बच्चा इसको ग्रैब करता चला जाता है, ये मैच्योरेशन के अंदर आ जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये आपके इंटेलेक्चुअल
माइंड से रिलेटेड है, जिससे बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सेंसेस काम करती है, ठीक है, उसके सेंसेस में डेवलपमेंट आती है, ठीक है, वो चीजों को ज्यादा टाइम तक रजिस्टर कर सकता है, माइंड में रख सकता है, ठीक है, और वो रिट्रीव भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है कि अच्छा ये चीज मैंने देखी थी। इट मीन्स द चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट कॉग्निटिवली हो रही है, ठीक है, सोशल एंड इमोशनल, ठीक है, समाज में भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है और उसके जो इमोशनल इमोशन है वो भी डेवलप हो रहे हैं। अब अगर आप यहाँ देखिए, यंग चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड्स, है ना। तो अब हरलॉक जी ये बोलते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डिंग्स विद सोशल एक्सपेक्टेशन, आपसे समाज क्या जाता है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर, जैसे कॉपरेशन, पेशेंस, ठीक है, एंगर नहीं होना चाहिए आपको, इमोशंस पे आपका काबू होना चाहिए, राइट। सो इमोशंस क्या है, दैट इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड आर एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस एंड फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल। जब भी कोई डिस्टर्बेंस है आपकी फीलिंग्स में, सो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि वो बच्चा यानी वो इंडिविजुअल अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन इन द अर्ली चाइल्डहुड आर सराउंडेड बाय पीपल, ऐसे पीपल के साथ वो सराउंडेड हो जो मेच्योर हो, जो स्टेबल हो, जिनके इमोशन स्टेबल हो, ताकि उसका इमोशनल जो बच्चा है उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाए, राइट। अब आता है डेवलपमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है जी। लैंग्वेज कैसे डेवलप होगा, जब बच्चा इंटरैक्ट करेगा तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके से राइटिंग है, स्पीकिंग है, साइन लैंग्वेज है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में और बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो लैंग्वेज एक तरीके का कम्युनिकेशन है जिसमें हम वर्ड्स और सिंबल्स को यूज करते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को, अपने डिजायर्स को, अपनी फीलिंग्स को आगे बता सके, कम्युनिकेट कर सके। मोरल डेवलपमेंट आज के टाइम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम अगर आजकल के बच्चे देखें जो बहुत 3 या 4 साल के, तो वो भी अगर हम देखते हैं कि कई बार हम जो हम अपने अपने एज में एथिक्स की एथिक्स जो हमारे डेवलप थे, कई बार वो हमें लगता है कि वो चीज आज के टाइम पे नहीं है। तो मोरल डेवलपमेंट होना बच्चे का बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट, वो अपने मोरल जजमेंट्स नहीं कर पाता है। सो वो मोरल डेवलपमेंट के लिए उसके आसपास का एरिया ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी कॉग्निटिव मेच्योरिटी जो है वो अच्छे लेवल पे जा सके। और आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे का वो अच्छे से होगा, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो थी कुछ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।